भाई शिवम पटेल एवं बल्लू भैया रेकवार टंकी ऑपरेटर उल्दर आपकी ओर से 51 रुपया और 20 रुपया और भी है भैया, और कह रहे हैं मेरी भी हजामत सुबह बना देना। क्या हुआ पंडित जी? अच्छा आपने कही थी फुल्लू के लिए दिए क्या 20 रुपया? ठीक है, आपने कही थी जी लगा के बात करियो, हमने कही राम राम जी तो माल। ए मूर्ख, हमने कहा था जी लगा करके बात करना, एक जी लगाना था और क्या। राम राम जी किसको कहते हैं? बहन को। और क्या? ए भाई क्या बात है बोलिए। जय राम जी की। जय राम जी की। जय राम जी की। कौन हो यहाँ के? हम यहाँ के चौकीदार हैं। चलो पंडित जी, वो तो चौचमार है। अरे चौचमार नहीं, चौकीदार होगा। फिर से पूछ के आओ। ए भाई क्या बात है? हम इस नगर में पहली बार आए। हाँ हाँ कभी नहीं आए। हाँ, यहाँ की भाषा नहीं समझ रहे आप, ठीक से बताओ कौन हो यहाँ के? समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। सुनाइए। हम यहाँ के पहरेदार हैं। अच्छा पल्लेदार हो, मूंगफली को सीजन चल रहा है, पल्लेदार है वो तो। अरे पहरेदार होगा मूर्ख, सही ढंग से पूछ के आओ। ए भाई हाँ परेशान मत करो, हम बिना पढ़े लिखे अंगूठा छाप। बिल्कुल नहीं पढ़े हो। पढ़े होते तो हम जो कलगी मोकाए फुकाए थे। अच्छा, हाँ ठीक से बताओ कौन हो? हम यहाँ के ड्योढ़ीवान हैं। क्या बिना पूछ के घोड़ीवान हो? बिना पूछ को है घोड़ीवान है? अरे डोरीवान होगा, डोरीवान। ए भाई परेशान मत करो। हाँ हाथ हाथ तोड़े पांव तोड़े भैया कैलाश सिंह भैया कुतारी वाले हैं। हाँ तो क्या तुम अपना कानून अपने पास रखो, जाओ जाओ जाओ। हाँ भैया सही बताओ कौन हो? हम यहाँ के वो हैं जो तुम मुझसे खबर कहोगे ना, हम वहां जाकर के महाराज से सुनाएंगे, और जो महाराज हमको आदेश देंगे तो हम तुमको सुनाएंगे। वो है, यानी जो हम कहेंगे वो महाराज को सुनाओगे। हाँ, और जो महाराज कहेंगे वो हमें बताओगे। हाँ। तो तुम बेटा चुगलखोर हो। सभ्यता नहीं है बोलने की तुम। पंडित जी वो तो चुगलखोर है, और वो कह रहा है यहाँ की खबर वहाँ की यहाँ सुनाता। क्या कहते हैं? तो वो सेवक है, जो हम सुनाएंगे वो महाराज से जाके कहेंगे। हाँ बताओ। देखो भैया। हाँ भाई, आप दरबार में जाए, महाराज को बताएं। क्या बताएं? जनकपुर से हाँ। एक पंडित, हम पंडित जी। आप पंडित हैं? पंडित जी। अच्छा अच्छा, पंडित जी हैं पंडित। तो सुनिए तो पंडित जी, यहाँ पंडितों की बहुत छानबीन हुआ करती है। आप कौन से पंडित हैं? बता रहे हाँ, कौन से पंडित हैं बताइए। किताब देख के बता रहे, किताब देख के। पंडित जी कौन से ब्राह्मण हैं आप? गौड़। हम गौड़ ब्राह्मण हैं भाई। गौड़? कौन से गौड़? गौड़ में भी कोई और है? गजब। कौन से गौड़? आदि गौड़ है। आदि गौड़ है। अच्छा, तो आपका गोत्र क्या है? उस्तरा है। और परमर? मध्यानी? मध्यानी, न्यानी, कत्यानी? कत्यानी वही है बटरिया। और देवता? देवता वही है पेटी। हो, तो यानी आप नाई है। 6 छंग 36, 9 चौको 36, 4 नम 36, 18 दूनी 36, और जोड़ लो बेटा 11 12 13 36। आइए बैठिए, आइए स्वागत कर दूं आपका। यहाँ पंडित बन रहे हो, सुधार दिया जाएगा। प्रणाम पंडित जी। जाओ महाराज से जाके सूचना करो कि जनकपुर से एक नाई और ब्राह्मण देवा। बहुत अच्छा। हो द्वार तिनी खबरी जनाई, दशरथ नप सुने लिए बोला। अयोध्या नरेश महाराज की जय हो। महाराज, प्रथम ड्योढ़ियों से क्या संदेश लेके आए हो प्रथारी? ये 51 रुपया निहारिका स्टूडियो उल्दन, जिसके प्रोपराइटर भाई राहुल भैया हैं और भाई अखिलेश जी हैं। 51 रुपए की राशि। धन्यवाद महाराज। मैं ड्योढ़ी के आने का यही कारण है कि ड्योढ़ी पर जनकपुरी से आए हुए एक पंडित जी महाराज और एक
नेंगी, ये दोनों साथ में आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपकी क्या आज्ञा है? दरबार में नाई और ब्राह्मण का साथ आना ये तो मंगल का शीर्षक है। जाओ उनको सम्मान के सहित लाओ। चलिए पंडित जी महाराज, आज्ञा हो चुकी महाराज करी प्रणाम। मैं भी विप्रदेव के लिए प्रणाम करता हूँ। आइए दिन बैठिए। पाती दीनी मुदित महीप आप नाई। उठिली। बैठ जाओ। बारी बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। ये जो लगन पत्रिका है स्वयं विदेर राज महाराज ने अपने हाथों से सुसज्जित किया है। बड़े ही सुंदर भाव से इसमें लिखा है, महेंद्र के उपेंद्र, उपेंद्र के हो भूपेंद्र, हे सुरेंद्र, आपके दोनों सुंदर राजकुमार आए, हमने लोचन लाभ पाए। आपके ज्येष्ठ पुत्र राम ने मही पद्मन मोर शिवधन तोर, आप सज बरात आइए और ब्याह ले जाइए। वाह वाह। ये 21 रुपए हमारे श्री कैलाश सिंह भैया जो कुतारी से पधारे हैं, चलते हुए प्रसंग पर ये 21 रुपए की राशि है। महाराज दशरथ जी ने लगन पत्रिका को अवलोकन किया, दूतों को सम्मान दिया और बाद में भैया कुशली कहो दो बार। भैया कुशली कहो दो बारे, तुम नीके निजी मैंने निहारे, तुम नीके निजी मैंने निहारे। हे भैया, हे ब्राह्मण देव, क्या तुमने अपने नेत्रों से मेरे दोनों राजकुमारों को देखा है? और यदि देखा है तो तुम मुझे उनकी कुशलता सुनाओ। वो कुशल से तो है। चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे। नाम लिख दे और प्रणाम लिख दे, नाम लिख दे और प्रणाम लिख दे। चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे। कहूँ विदेही कबन विधि जाने, सुन प्रिय बचनी दूत मुस्काने। चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे, चिट्ठी मेरी राजा जी के नाम लिख दे। हे ब्राह्मण देव, मेरे दोनों सुंदर राजकुमार वह किशोर धरे दोनों हाथा, दोनों ही अपने हाथों में धनुष और बाण रखते हैं। शीश पर उन पर हमेशा मुकुट विराजमान रहता है। महर्षि विश्वामित्र जी के साथ में रहते हैं। तुमने देखा है, कहो विदेह कवन विधि जाने। आज मैं बड़े संकोच में पड़ा हुआ हूं, बड़े हैरत में पड़ा हुआ हूं कि विदेह राज महाराज ने कैसे पहचान लिया, ये उन्होंने कैसे दृढ़ निश्चय कर लिया कि ये दोनों राजकुमार राजा दशरथ के ही पुत्र हैं। ये आज की लीला में अभी तक का सबसे बड़ा दान है। हमारे आदरणीय आयुष राजा, अभिषेक राजा, मोनू भाई और गोलू राजा, आप सबों की ओर से ये 501 रुपए की राशि भगवान श्री राम के लीला में आई हुई है। सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनहु मही पते मुकट मणि, तुम सब धन्य न कोय, राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण दो। हे महाराज, आप जैसा भाग्यशाली इस संसार में भला कौन होगा जिसके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं। आपके दोनों राजकुमार तो इस तरह से हैं जिस तरह से
मुकुट के बीच में मणि हुआ करती है जो स्वयं प्रकाशमान करती है। ऐसे ही स्वयंवरी भूप अनेका सिमटे सुभटे एक ते एका। हे महाराज, सीता जी के स्वयंवर की घोषणा सुन करके एक से एक वीर योद्धा आए, राजा महाराजा आए, लेकिन शंभु शरासन काहू न तारा हरे सकल वीर बरिया। किसी भी वीर पर शंकर भगवान का धनुष तलमात भी पृथ्वी से नहीं हिला। सभी हार मान करके अपने सिंहासन पर बैठे। कहा राम रघुवंश मणि सुनिए महामहिपाल भंजो चाप प्रयास बिनी जिम गज गजनाल। हे महाराज, वहाँ पर आपके ज्येष्ठ पुत्र राम ने उस धनुष को इस तरह से तोड़ दिया जैसे एक मतवाला हाथी कमल की डंडी को तोड़ देता। ये 25 रुपए की राशि पुणे हमारे से कैलाश सिंह भैया जो कुतारी से पहुंचे हैं। तुम अपना पैसा दिमाग मत चाटो, तुम दो चाहे न दो, मिले तो क्या करें, बोले कि मिले हैं, घास खा गए हो क्या तुम? सुन सरोस भृगुनायक आए बहुत भात इतने आंख। जब धनुष का खंडन हो गया, उसकी टंकार सुन करके महाराज परशुराम जी आए, बड़ी लाल पीली आंखें दिखाई, वो भी हार मान करके अपना फरसा दे करके तपस्या के लिए द्वारा सभा समेत राय अनुरागे दूतन देने न्योछावर लागे। सेवक इनको बहुत सारा द्रव्य दे करके इनको अतिगृह में पहुंचा। मुंह दिए काना घर में विचार सबई सुख माना। महाराज, मैं आपसे कुछ भी नहीं ले सकता हूँ, मैं तो आपके यहाँ का जल भी ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह से महाराज विदेह राज्य की पुत्री सीता है, उसे हम समस्त मिथिला वासियों की पुत्री है। बड़े सुंदर विचार है तुम्हारे, धन्य। ठीक है, पहुंचो आप। तभी उठ भूप वशिष्ठ कहे तीन पत्रिका कथा सुनाई गुरु ही सब सादर दूत बोला, सादर दूत बोला। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो राजन। ये लगन पत्र का है, जनकपुर से आई है। तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र राम ने विशाल धनुष का खंडन कर दिया है। बारात के बारे में लिखा है, जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा ही। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहे मैं सुख छा। राजन, ये तो बड़े हर्ष की बात है, और तुम जैसे धर्मात्मा पुरुष के लिए ये पृथ्वी हमेशा हरी भरी रहा करती है। जिम सरिता सागर में जाई तदपता ही कामना नाही। जिस प्रकार से समुद्र में सभी नदियों का जल पहुंचता है, समुद्र को जल की कोई इच्छा नहीं। जिम सुख संपत्ति बिनह बुलाए धर्मशील पह जाए पाए। जिस प्रकार धर्मवान और शीलवान पुरुष के पास सुख संपत्ति बगैर बगलाए पहुंचती है, ऐसे ही समुद्र में ये सभी नदियों का जल एकत्र होता है। तुम कहे सर्व काल कल्याणा सजो बारात बजाए निशाना। राजन, तुम्हारे लिए तो हर समय मंगलमय है, इसलिए ये लगन पत्र का पहले तो महलों में जाकर दो और बारात की तैयारी करो। जो आज्ञा। राजा सब रनो पासे बोलाई, जनक पति का बात सुनाई। प्रणाम महाराज। प्रसन्न रहो प्रिय कौशल्य। लो, ये लगन पत्र का है, जनकपुर से आई है। तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र राम ने विशाल धनुष का खंडन कर दिया है। बारात सजा के ले जानी है, विवाह होना है उनका। महलों में मंगलाचार होने दो, हम बारात की तैयारियां करवा रहे हैं।
बहन, आज हमारे पुत्र ने जनकपुर में जाके विशाल धनुष का खंडन करके देखो सीता जैसी पुत्र वधू प्राप्त की है। क्यों ना महलों में मंगलचार होने दो, बधाइयां होने दो। अवश्य बहन। और इस ससुराल घरे जइयो मेरे राम बरना, ससुराल घरे जइयो मेरे राम बरना, ससुराल घरे जइयो मेरे राम बरना। तो बहना तेरी सास बड़ी है मीठे बोला, तो बहना तेरी सास बड़ी है मीठे बोला। हंस हंस के बतरइयो मेरे राम बरना, ससुराल घरे जइयो मेरे राम बरना, ससुराल घरे जइयो मेरे राम बरना। सो बहना तेरी सारी सरे जय कर ठट्ठा, सो बहना तेरी सारी सराज करे ठट्ठा, सो बहना तेरी सारी सरे जय करे ठट्ठा। हंस हंस के बतरइयो मेरे राम बरना, ससुराल घरे जइयो मेरे राम बरना, ससुराल घरे जइयो मेरे राम बरना। सो बहना तेरी सासु की ऊंची नीची सीढ़ियां, सो बहना तेरे सासु की ऊंची नीची सीढ़ियां, सो बहना तेरी सासु की ऊंची नीची सीढ़ियां, ना तेरे सासु की ऊंची नीची सीढ़ियां। फैसले बते जइयो मेरे राम बरना, ससुराल घरे जइयो मेरे राम बरना। ससुराल घरे जइयो मेरे राम बरना, ससुराल घरे जइयो मेरे राम बरना। बहन कहो बहन। बारात को निकलने का समय हो गया तो निकोसी गालो। हाँ। अरे भगते लोग पकड़ियो रे, हो भगते लोग पकड़ियो रे, बना भाजो ही जाए, बना भाजो ही जाए। भगते लोग पकड़ियो रे, भगते लोग पकड़ियो रे, बना भाजो ही जाए, बना भाजो ही जाए। चाचा की ले गयो हाल तलवरिया, चाचा की ले गयो हाल तलवरिया, चाचा की ले गयो हाल तलवरिया, अपनी चाची की ले गयो चुनरिया रे, बना भाजो ही जाए, बना भाजो ही जाए। पकड़ियो रे, बना भाजो ही जाए, बना भाजो ही जाए। दादा की ले गयो हाल तलवरिया, दादा की ले गयो हाल तलवरिया, दादा की ले गयो ढाल तलवरिया। अम्मा की ले गयो चुनरिया रे, बना भागो ही जाए, बना भागो ही जाए। चलो बेगाय पकड़ियो रे, बेदार बना ले बेदार। आओ बहन, आ जाओ। निहारिका स्टूडियो आपकी ओर से 51 रुपया, जिसके प्रोपराइटर भाई राहुल भैया एवं अखिलेश जी हैं, 51 रुपए की राशि है। सुमिर राम गुरु आय सुपाई, चले महीपत शंख बजाई। ब्रह्म मुहूर्त का समय है राजन, शंख ध्वनि करो, गणेश भगवान का स्मरण करके बारात को प्रस्थान किया जाए। बोली गणेश जी महाराज की जय। आगमन जब दी के बराता, उरे आनंद उमंग भरेगा। राजन, इसमें इतना ही द्रव्य मिलाकर ब्राह्मणों को दान करो।
पितुआ गवन सुनत दो भाई, हृदय नयति आनंद अमाई, हृदय नयति आनंद अमाई। राम जी, जनकपुर की नारी आ रही है आपका स्वागत करने के लिए। अरे आ जाओ। और स्वागत है तैयार, पधारो समधी जी। स्वागत है तैयार, पधारो समधी जी। स्वागत है तैयार, पधारो समधी जी। स्वागत है अच्छे अच्छे आए बराती, सूरत जिनकी सुघर सुहाती, सूरत जिनकी सुघर सुहाती, ये नौआ भूत समान पधारो समधी जी। स्वागत है तैयार, अच्छे अच्छे न लाए बराती, सूरत इनकी हमें न सोहाती। नौआ ये नौआ है भूत